या अय्युहल अज़ीज़, ए अज़ीज़ मिस्र के बादशाह, क़द मस्सना व अहलना दुर्र, हमारे घर वालों को बहुत दुख तकलीफ़ पहुँची है। यूसुफ पैगंबर की जुदाई, बिन्यामीन का चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा जाना, बड़े भाई का घर जाने से रुक जाना और वालिद साहब की आंखें रो रो कर यूसुफ पैगंबर के लिए ब्लाइंड हो गई, मोतिया हो गया, सफ़ेद हो गई, कुछ नज़र नहीं आता, और कहत का टेंशन, खाने पीने की कमी का टेंशन, ये सारी बातें जमा हो चुकी है हमारे घर में। क़द मस्सना, बेशक तहकीक छू लिया हमारे घर वालों को, अहलना अद्दुर्र, दुख तकलीफ़ परेशानी टेंशन, और घर में एक भौचाल आ गया है। वजीना बिबिदा, और थोड़ी सी कीमत, अब पैसा भी घर में नहीं बचा, थोड़ा सा पैसा रुपया लेकर आए। मुज़्जा फ़अौफ़िलनल कैल, हमें इस बदले में जो देना है दे दो, व तसद्दक़, सदका खैरात करो, हम ए बादशाह तुमसे भीख मांगते हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यजज़िल मुतसद्दिक़ीन, सदका करने वालों को अच्छा बदला देता है। क़ाल हल अलिमतुम, यूसुफ पैगंबर ने पूछा, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें याद है, क्या तुमने क्या किया था यूसुफ पैगंबर के साथ? मा फ़अलतुम, तुमने क्या किया था? बी यूसुफ, कुएं में कैसे डाला था, कैसे धोखा दिया था? तुम डोल में बैठ के ऊपर नीचे हो रहे थे, हंस रहे थे, पहले तुम बड़े वाले बाहर निकले, मैं भी गया बाहर निकला, हाँ, फिर मैं खुद मुतालबा करने लगा, तुम दो दो तीन तीन बार बैठे, तुम्हारा नंबर बारी आई मुझे दोबारा भी तो बैठाओ, और बैठा कर मुझे ऊपर रस्सी बांध के छोड़ के चले गए। कैसे रात बिताई, कैसे कांपा, कैसे सर्दी में उस तन्हाई अंधेरे में, और फिर जब कारवान आया खींचा तो मुझे लाकर बेच दिया, कैसे वो दिन गुजरे। उसके बाद महल में गया, फिर जो रेप के इल्ज़ाम की पूरी बातें हैं वो उस इल्ज़ाम में मुझे जेल पहुंचा दिया गया, बिदअ सिनीन, 7 से 9 साल के बीच। फिर मैं यहाँ बादशाह बन के इस तख्त पर बैठा हूँ। मा फ़अलतुम, तुमने क्या किया था? बी यूसुफ, यूसुफ के साथ, व अख़ी, उसके भाई बिन्यामीन के साथ, इदन तुम जाहिलून, जब तुम जाहिल थे। क़ालू इन्नका लअन्त यूसुफ, लगता है कि तुम ही यूसुफ हो, क्योंकि यूसुफ और हमारे अलावा किसी को वो बात मालूम नहीं है। क़ाल अना यूसुफ, उन्होंने कहा कि हाँ मैं यूसुफ हूँ। हाँ, वहादा अख़ी, और ये मेरे भाई। क़द मन्नल्लाहु अलैना, हम दोनों पर अल्लाह ने बहुत एहसान किया। क्या एहसान? महल में रोकने का, बादशाह बनाने का, तन मन धन दुनिया देने का नहीं, ज्ञान ईमान के लिए चूज़ करने का, मुंतखब करने का, चॉइस करने का, ज्ञान ईमान के फैलाने की जिम्मेदारी देने का, नबी रसूल पैगंबर बनाने का। हम दोनों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरे ख़ानदान में मिली है। इस ज्ञान ईमान को मैंने जेल में भी पहुँचाया, और अब मरे तक इस ज्ञान ईमान को दुनिया तक पहुंचाऊंगा। ये मालिक का एहसान है। ऐ मालिक, तेरा एहसान मेरे ऊपर भी है, मेरी बीवी पर भी है, मेरे बच्चों पर भी है, मेरे दोस्त यार पर भी है, मेरे घर वाले ख़ानदान वालों पर भी है, मेरे शेजारी, मेरे गांव वाले, मेरे ज्ञानी ईमानी तमाम दोस्तों, और जो ऐसे इंसान है जो ज्ञान ईमान पे, सब पे ये एहसान है कि तूने इस ज्ञान ईमान पे चलने का हुक्म दिया, इसे फैलाने का हुक्म दिया। ये तेरा सबसे बड़ा एहसान, और इस तेरे सबसे बड़े एहसान का काम ही हम नहीं कर रहे। हमारे लिए सब कुछ तू कर रहा, एक काम हमें दे दिया, वो भी तू आके कर सकता था, ज्ञान एक एक के दिलों में डाल सकता था। फ़ज़ल्लत आनाकुहुम लहा ख़ाज़िईन, लोगों की गर्दनें झुका देता, सबको ज्ञानी ईमानी तू बना सकता था, लेकिन ये काम हमें दे दिया। क़द मन्नल्लाहु अलैना, यूसुफ पैगंबर कहते, ये ज्ञान ईमान फैलाने की जिम्मेदारी जो मालिक ने हमें नबी रसूल पैगंबर बना के दी है, मेरे और मेरे भाई बिन्यामीन के ऊपर पूरा ख़ानदान ही नबी रसूल पैगंबर का था। ये मालिक का एहसान है। हम नबी रसूल पैगंबर तो दुनिया में क़यामत तक नहीं आएंगे मोहम्मद पैगंबर के बाद, तो अब ये वही जिम्मेदारी अलैहि मा हुम्मिल, हर नबी रसूल पैगंबर पे जो ज्ञान ईमान फैलाने की जिम्मेदारी थी, व अलैकुम मा हुम्मिलतुम, तुम्हारे ऊपर भी वही ज्ञान ईमान फैलाने की जिम्मेदारी डाली गई है। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का सबसे बड़ा करम है। दुनिया मिले न मिले, उजड़ जाए, तन मन धन दौलत में आगे बढ़े न लगे न बढ़े, लेकिन ज्ञान फैलाने में लगन आ जाए, तो ये सबसे बड़ा मालिक का एहसान है, सबसे बड़ी नेमत है। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, सारे अज्ञानी लोग पूरी दुनिया जो माया जमा कर रहे, दुनिया तन मन धन दौलत प्रॉपर्टी
बैंक बैलेंस जमा कर रहे, उससे बेहतर ये ज्ञान ईमान तुम्हें मिला है। इसके फैलाने की जिम्मेदारी मिली है। इसके फैलाने के लिए ज़बान सलामत है, नाक आँख कान बदन सलामत है, हाथ पैर सलामत है। ये मालिक की नेमत को लेके चलते ही चले जाओ, मालिक तुम्हें कामयाबी देगा ज्ञान ईमान के रास्ते में। ए अल्लाह सच्चे मालिक तो हमें तौफीक अता कर, ये ज्ञान ईमान जिसको हमने कबूल किया तेरी वड़क का, तेरे निराकार रूप को समझ के उस पर ईमान लाकर तेरे कुरान की बातें और ज्ञान ईमान की बातें सुन के समझ के पढ़ के अमल करके इस पर ख़ुद भी चल रहे, पूरी दुनिया को इस ज्ञान ईमान की तरफ लाने की तौफीक अता कर। क़द मन्नल्लाहु अलैना, यूसुफ पैगंबर कह रहे ये मालिक का सबसे बड़ा एहसान के ज्ञान ईमान फैलाने की जिम्मेदारी के लिए सबसे आगे हमें रखा, नबी रसूल पैगंबर बना दिया मेरे और मेरे भाई बिन्यामीन के ऊपर। इन्नहु मन यत्तक़ी, इस ज्ञान ईमान पे जो तक़वा की ज़िंदगी गुजारेगा, गुनाहों से बचेगा, मालिक की पकड़ से बचने का ख्याल रखेगा, वयस्बिर और सब्र के साथ खुद भी ज्ञान ईमान पे चलता रहेगा और लोगों को बुलाता रहेगा, उसकी ज़िंदगी का मकसद और मिशन बन जाएगा। फ़इन्नल्लाह, तो ऐसे बंदे के लिए अल्लाह कह रहा ला युदी, अल्लाह उसकी ज़िंदगी को, उसके बोलने को, उसके चलने को, उसकी मेहनत को, ज्ञान ईमान फैलाने को वक्ती तौर पे लगता कि कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं मान रहा, वक्त, सलाहियत, रुपया पैसा, तन मन धन दौलत लगन सब चली गई, एबिलिटी और बूढ़े हो गए, कोई नहीं माना, कोई नहीं आ रहा, लेकिन मन में जो हमने कान में आवाज़ डाली है, मन में उसका बीज लग गया है, ये ज्ञान ईमान अपने वक्त पर आगे बढ़ेगा। यही मोहम्मद पैगंबर ने कहा था, ये ताइफ वाले मुझे पत्थर मार रहे, सता रहे, जूते में खून भर रहे, ए अजाब के फरिश्ते दोनों पहाड़ को मिलाकर इस ताइफ को तबाह बर्बाद मत करो, ये नहीं तो इनकी औलाद मानेगी। आप जिनको ज्ञान और ईमान जिनके कानों में डाल दिए, उनके जीन्स में तुमने ज्ञान ईमान उतार दिया है, वो नहीं तो उनकी औलाद ज्ञान ईमान पर आएगी, तुमको तुम्हारा बदला मिलेगा, मालिक तुमको जन्नत में नेमतें देगा, तुम्हारे ज्ञान ईमान के रास्ते में कार्य और काम करने का बदला देगा। तुम मायूस मत हो, ये कभी मत सोचो कि इतनी मेहनत की ज्ञान ईमान फैलाने की, एक ने भी नहीं माना, तुम्हें नाकाम हुआ, नहीं नाकाम नहीं हुए, कान में आवाज़ गई, ब्लड में गई, नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट किया, माइंड पर इफ़ेक्ट किया, जीन्स में गया, उसके बच्चा पैदा होगा, उसके अंदर वो इफ़ेक्ट जाएगा। और यही बात आगे आने लोग अगर अड़ जाएं, तुल जाएं, नहीं मानने पर, अजाब का शिकार होने पर, तो नूह पैगंबर ने कह दिया इनके दिमाग में, रगो रेशे में, इनके सोच विचार में, इनके नर्वस सिस्टम में, इनके जीन्स में अज्ञान सरायत कर गया है। वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, इनकी औलाद भी फाजिर और काफिर पैदा होगी। लेकिन जिन तक तुमने बड़े प्रेम और मोहब्बत से ज्ञान ईमान पहुँचा दिया, उनको घुला कर पिला दिया उनके कान में, दिल से नहीं मान रहे, वजहदू बिहा वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम, ऊपर से इनकार कर रहे, अंदर से दिल मान चुका, तो उनकी औलाद हो सकता मान सकती। तुम इस कार्य में लगे रहो। इन्नहु मन यत्तक़ी, जो तक़वा की ज़िंदगी गुजारेगा, गुनाहों से बचेगा और मालिक की पकड़ से बचने का ख्याल रखेगा, डर रखेगा, वो तक़वा है। वयस्बिर, सब्र के साथ ज्ञान ईमान पर खुद भी चलेगा और जिएगा, लोगों को बुलाता रहेगा अपनी शक्ति और ताकत भर। फ़इन्नल्लाह, तो सुन लो, अल्लाह ला युदी, कभी ज़ाय नहीं करता, अजरल मुहसिनीन, ऐसा बंदा एहसान करने वाला। अंत अबुदल्लाह का अन्ना का तरह, ऐसे बंदे बन जाओ कि कंटिन्यू तुमको मालिक नज़र आ रहा है, मालिक के सामने हो, करीब वाले से करीब हो गए, अकरब से करीब हो गए, उसको पहचान लिए, उसको जान लिए, उसका ताल्लुक बिल्ला कायम हो गया, उस करीब वाले से तुम जुड़ गए, लटक गए। अल्लाह का युअल्लिक़ु ताल्लुक़ उसी को कहते हैं कि अब तुम अल्लाह से मुअल्लक़ हो गए। वअतसिमू बिल्लाह वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह को मजबूत पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो, उसके ज्ञान ईमान को मजबूत पकड़ो, उस पर चलने लगो, उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लो। यह है अल्लाह को पकड़ना, यह अल्लाह से ताल्लुक़, अल्लाह के साथ लटक जाना, अल्लाह के साथ जुड़ जाना, अल्लाह के साथ चिमट जाना, चिपक जाना। अब जो ज्ञान और ईमान तुमने लिया, उस मालिक को अपने बदन से, अपने करीब होने से निकाल के तुम फेंक नहीं सकते। तुम अज्ञानी हो तब भी मालिक तुमसे करीब है, अकरब है, तुम्हारी शरक से करीब है। तुमने इसी की वड़क और पहचान ले ली, जान ले ली, मालिक कैसे करीब है, कैसे अकरब है, कैसे शहरक से करीब है। यही तो ज्ञान ईमान जगह जगह कुरान की आयतों में बताया गया है। यही ज्ञान ईमान सच्चा है, यही ज्ञान ईमान क़यामत तक आने वाले बंदे जो बताएंगे वही सच पर होंगे। फ़इन्नल्लाह, तो ऐसे ज्ञान ईमान की दावत देने वाले सुन लो, अल्लाह उनकी मेहनत को ज़ाय नहीं करता। लोगों ने माना कि नहीं माना, अल्लाह तो उनको उनका अजर देगा और इनकी औलाद मानेगी।
अजरल मुहसिनीन। क़ालू तल्लाह, जब यूसुफ पैगंबर ने उस वक्त जेल में भी ज्ञान ईमान सुना रहे, यहाँ पर बादशाह के तख्त पर बैठकर अपने भाइयों को ये बता रहे कि क़द मन्नल्लाहु अलैना, मेरे और मेरे भाई बिन्यामीन पर अल्लाह ने जो बड़ा एहसान किया, बादशाह होने का नहीं, तख्त पर बिठाने का नहीं, यहाँ महल की नेमतें मिलने का नहीं, ज्ञान ईमान की जिम्मेदारी अदा करने का। और माशाअल्लाह मैंने जेल में भी अदा की। अरबाबुम मुतफर्रिकून, क्या 36 कोटि बेहतर है खुदा, अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, या ए खुदा। ये जेल में भी हमने कहा, यूसुफ पैगंबर ने कहा, और जितने लोग ज्ञानी ईमानी आज जेलों में हैं, मालिक उन्हें तौफीक अता करे। वहाँ पर सुनने वाले बैठे हुए, हमारा भी तजुर्बा है, हमने भी देखा 5.5 साल जेल में हर महीना लोग ज्ञान ईमान में दाखिल होते थे। हाँ, कुरान सुनते थे, इस पूरे कुरान का दर्स हमने जेल में भी दिया है। ये मालिक गवाह है, जानता है, लोग सुनते थे और ये कार्य हुआ है, तब यहाँ पर इस महारत के साथ कुरान का तर्जुमा हम कर पा रहे हैं। क़ालू तल्लाह, यूसुफ पैगंबर के तमाम भाइयों ने कहा, अल्लाह की कसम, लक़द आथरकल्लाह, ऐ यूसुफ पैगंबर, अल्लाह ने तुमको बड़ा बना ही दिया, हम पर सुपीरियरिटी दे दी, तरजीह दे दी, तुमको हमसे ऊंचा कर दिया। आथरकल्लाह, हमसे ज़्यादा प्रियरिटी मालिक ने तुमको दे दी, अलैना, हमारे ऊपर, वनहनु उसबा, हमें घमंड था, गुरूर था, बड़े ताकतवर, लंबे चौड़े तड़ंगे, एक जथा ग्रुप है, लेकिन ऐ यूसुफ पैगंबर, हमने तुम्हें कुएं में डाला, मालिक ने तुम्हें बादशाह बना दिया और ज्ञान ईमान फैलाने की जिम्मेदारी दी, तुमने जेल में भी पूरी की। हाँ, यहाँ तख्त पर बैठकर ज्ञान ईमान की बात कर रहे, सबसे बड़ा एहसान पूरी रियाया को, पूरी दुनिया को बता रहे बादशाह के तख्त पे बैठकर कि बादशाह के तख्त पर बैठना ये मालिक का सबसे बड़ा एहसान नहीं है, बादशाह बन जाना ये मालिक ने अगर बनाया तो ये भी एहसान नहीं है। ज्ञान ईमान की जिम्मेदारी, ज्ञान ईमान देना, दिल में बसा लेना, इस पर चलना, इसकी तरफ लोगों को बुलाना, ये मालिक का सबसे बड़ा एहसान। ये तो मुझे भी मिला है, ये तो मेरी बीवी को भी मिला है, ये तो मेरी औलाद को भी मिला है, ये तो मेरे ख़ानदान वालों को भी मिला है, ये तो मेरे गली शेजारी महल्ले के गांव वालों को भी मिला है, ये तो सारे मुस्लिम और मोमिन अपने आप को जो दावा करते उनको भी मिला है, क़यामत तक आने वालों को मिला है। इस एहसान को लेकर, इस बड़े एहसान का बदला क्यों नहीं चुकाते हम, इस ज्ञान ईमान को लोगों तक क्यों नहीं फैलाते। लक़द आथरकल्लाहु अलैना, ऐ यूसुफ पैगंबर, अल्लाह ने तुमको बड़ा बनाई दिया हमारे ऊपर, इन कुन्ना लखातिइन, और सुन लो हम ख़ताकार हैं। क़ाल ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, डांटना चाहिए था, फड़कना चाहिए था, बदला लेना चाहिए था, 2 थप्पड़ लगाना चाहिए था यूसुफ पैगंबर को, ये सब कुछ नहीं किया। दाई ऐसा होता है, हक की तरफ बुलाने वाला ऐसा होता है, ज्ञानी ईमानी ऐसा होता है कि तू ज्ञान ईमान पर आ जा, ज्ञान ईमान को मान ले, हमारे साथ इस ज्ञान ईमान के रास्ते में हमारे साथ चल, कोई मुआखज़ा नहीं, कोई बदला नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, कोई डांट फटकार नहीं, कोई तुम्हारे हमारे साथ जो गलत किए उसका कोई बदला नहीं लिया जाएगा। ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, ऐ मेरे तमाम भाइयों सुन लो, तुम्हारे ऊपर आज कोई पनिशमेंट नहीं, कोई मुआखज़ा नहीं, कोई बाज़पुरस नहीं, कोई डांट डपट नहीं। अल-यौम यग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे, लकुम वहुवा अरहमुर राहिमीन, वो सारे रहम करने वालों का रहम करने वाला। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, यूसुफ पैगंबर ने कहा, लो मेरी शर्ट कुर्ता लेकर मेरे वालिद के पास जाओ, बिक़मीसी, इस कमीज़ को, हाज़ा फ़अल्क़ूहु, याकूब पैगंबर के चेहरे पर, मेरे अब्बा जान के चेहरे पे, तुम्हारे वालिद साहब मोहतरम के चेहरे पे डाल दो, अला वजही अभी, मेरे वालिद के चेहरे पर मेरी ये शर्ट डाल दो, यअती बसीरा, उनकी नज़र, बसारत और बसीरत वापस आ जाएगी, मोतिया दूर हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ? हाँ, यूसुफ पैगंबर नबी थे, जेल में ज्ञान ईमान फैलाते थे, तख्त व बादशाह के तख्त पे बैठ के ज्ञान ईमान की बात कर रहे, तो उनके शर्ट में, उनकी शर्ट को काट काट के लोग लेके भागने लगे इधर उधर? नहीं, ये बस सिर्फ बच्चे की मोहब्बत थी, उस मोहब्बत में अपनी शर्ट को दिए, वो एक बहाना और सबब था। ऐसा नहीं कि अब ज्ञानी ईमान के काम करने वाले सदगुरु हो, ज्ञानी ईमानी महात्मा हो, महापुरुष हो, आलिम हाफिज़ कारी मुफ्ती काजी हो, नेक वली अल्लाह के हों, तो उनका कुर्ता काट के, उनके दाढ़ी का बाल और उनकी, नहीं, जब तक उनके मिशन पे नहीं चलोगे तुम्हें कोई बरकत नहीं मिलने वाली। इस शर्ट को मेरे वालिद के चेहरे पे डाल दो, याती बसीरा, उनकी नज़र वापस आ जाएगी। वातूनी बिअहलिकुम अजमईन, अब्बा जान को भी बड़े अदब एहतराम से ले जाओ, मैं सवारी देता हूँ, उस पर बिठा के लाओ, पूरे घर वाले ख़ानदान वालों को लेकर आ जाओ, जितनी उनकी औलाद
डिसेंडेंट ऑफ स्प्रिंग हफदा होंगे, सबको लेकर आ जाओ। वलम्मा फसलतिल ईर, जब यूसुफ पैगंबर का कुर्ता शर्ट लेकर वो आगे बढ़े, कुछ थोड़ा ही आगे, काला अबूहुम, इधर याकूब पैगंबर, हाँ नबी थे, रसूल थे, अल्लाह के अच्छे चहीते बंदे थे, फ़ौरन कह दिए इन्नी ला अजिद, मुझे यूसुफ पैगंबर की बू आ रही है, खुशबू आ रही है, सेंट आ रहा है, वास सुटत आए मला यूसुफ पैगंबर की बॉडी की, इन्नी ला अजिद, मैं पा रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, रीह यूसुफ, यूसुफ पैगंबर की बदबू महसूस हो रही है, पसीने की, उनके बदन की खुशबू की तरह आ रही है मुझे, रीह यूसुफ लौला अन तुफन्निदून, तुम तो मुझे पागल कहोगे, तुम तो मुझे कहोगे कि अब ये तो अभी आँख गई थी, अब दिमाग भी चला गया, मजनून हो गए यूसुफ पैगंबर की याद में, अब नाक भी चली गई, पता नहीं कैसे इनको खुशबू महसूस हो रही यूसुफ पैगंबर की। लौला अन तुफन्निदून, अगर तुम मुझे बेवकूफ़, सफ़ी और मजनू पागल ना कहो तो मेरी बात पे यकीन करो, यूसुफ पैगंबर की खुशबू पसीने की, बदन की मुझे आ रही है। कालू तल्ला, इन्होंने कहा अल्लाह की कसम, इन्नक लफ़ी दलालिकल क़दीम, तुम तो अपनी पुरानी यादों के अंदर गुम हो के, तुम यूसुफ पैगंबर तुम्हारे साथ सोते थे, रहते थे, उठते थे, बैठते थे, गोद में लाड़ प्यार करते थे, वो तसव्वुर लेके तुम समझ रहे हो खुशबू अभी आ रही है, ये अभी कोई नई नहीं है, ये पहले की खुशबू की तुम रिकॉल रीमाइंड करके, याद करके तुम कह रहे हो कि आ रही है। लौला अन तुफन्निदून फ़ी दलालिकल क़दीम, अपनी पुरानी गुमराही में, यूसुफ पैगंबर की याद में तुम पागल हो चुके हो। फलम्मा अंजा अल बशीर, जब आया खुशखबरी देने वाला, उस शर्ट को लेकर, कुर्ते को लेकर, अलकाहु अला वजहि अबी, और उस शर्ट को डाल दिया वालिद साहब के चेहरे पर, फरतद्द बसीरा, आपकी दोनों आँखें पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गई, ज्ञान ईमान के रास्ते में अपनी आँख, अपना बदन, अपना जिस्म, अपनी सलाहियत, अपने आप को थकाओगे, बदन को कमज़ोर करोगे तो मालिक और मजबूत कर देगा। फरतद्द बसीरा, नज़र वापस आ गई। काल अलम अकुल लकुम, फिर कहा याकूब पैगंबर ने, देखो सुनो, मैंने कहा था अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, अल्लाह ने मुझे जो जानकारी दी तुम्हारे पास नहीं है। अलम अकुल लकुम, क्या मैंने तुमको नहीं कहा था, इन्नी आलम, मैं ज़्यादा जानता हूँ, मिनल्लाह, अल्लाह के दिए हुए फ़ज़ल से, माला तालमुन, जो तुम नहीं जानते ए घर वालों। कालू या अबाना, सारे 11 बच्चों ने कहा, घर वालों ने कहा, ए अब्बा जान, इस्तग़फिर लना, हमारे लिए माफ़ी मांग दो, यूसुफ पैगंबर के साथ, बिन्यामीन के साथ जो ज़्यादती किए उसके लिए माफ़ी मांगो। और तुम यूसुफ पैगंबर को इतने लंबे अरसे याद करते थे, तुम्हें डांटते थे, डपटते थे गलत अल्फाज से, ज़लालिकल क़दीम, रोज़ाना तंग आ गए हम तुमसे कहते थे, और तुम्हारी बातें नहीं सुनते थे, हट जाते थे और कहते थे तुम तो अब यूसुफ पैगंबर की याद में पागल हो गए, ये जो दुख हमने दिया इसके लिए माफ़ी मांग दो। या अबाना अस्तग़फिर लना ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगो, इन्ना कुन्ना खातिइन, हम खताकार हैं, गुनाहगार हैं, मैनो बख्श लो, मैं पापी हूँ। हाँ, यूनुस पैगंबर ने यही दुआ की, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं जालिम हूँ, जबकि कोई जुल्म नहीं किया था, नबी रसूल पैगंबर थे, ज्ञान ईमान मेहनत से पहुँचा रहे थे, एक एक घर, एक एक दरवाजे पर गए, सबको बताए, कोई नहीं माना, तब निकल गए गांव छोड़कर बिना मालिक की इजाज़त के। मालिक ने पकड़ लिया, तब कहते इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं पापी हूँ, मैं ख़ताकार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैनो बख्श लो, मुझे माफ़ कर लो। यूनुस पैगंबर मासाचे पोटामध्ये असं सांगितले, हा सिमरन केले आणि मालिक जीवत जिंदा रखा उन्हें। लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, ये बताया, वीडियो में जाकर अपनी जगह पर सुनिए इन आयतों के अंदर। याकूब पैगंबर ने कहा, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था, अअलमु मिनल्लाह, मैं जानता हूँ अल्लाह के दिए हुए इल्म के मुताबिक, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। इन्ना कुन्ना खातिईन, मैनो बख्श लो, मैं खताकार हूँ, मासाचे पोटामध्ये सिमरन केले, हा सगळ्या मी सांगितलो आहे। हा सगळ्या दूसरी इस आयत के अंदर, वदन्नून इज़ ज़हब मुगाज़िबा, उस तर्जुमे के अंदर यूनुस पैगंबर ने काय सिमरन केले, मासाचे पोटामध्ये तुम्ही जाऊ ऐकू शकत, इन्ना कुन्ना खातिईन, हम खताकार हैं, गुनाहगार हैं, मैनो बख्श लो मालिक। काल सौफ़ अस्तग़फिरु लकुम रब्बी,
याकूब पैगम्बर ने कहा तुम सबके लिए माफ़ी मांगूंगा मेरे रब से, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो माफ़ करने वाला रहम करने वाला है। फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवैहि वक़ाल उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। इंशाअल्लाह आगे सुनते हैं।